हेलो दोस्तों, मिस्टिक टेल्स में आपका स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स तो ज़रूर करें। उससे मुझे आपके व्यूज़ जानने का मौका मिलेगा। इस चैनल पर आपको अलग अलग तरह के ऐसे किस्से कहानियाँ सुनने को मिलेंगी जो कि असल ज़िंदगी से जुड़ी होती हैं। आज भी हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जिसको बनाने का मकसद पैसा, नाम और शोहरत कमाना था, लेकिन इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसकी वजह से आज भी वहाँ के लोग कांप उठते हैं। जनवरी 1981 की बात है। फिलीपींस गवर्नमेंट की तरफ से एक बिल पास हुआ जिसमें नेशनल मीडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने के लिए एक न्यू फिल्म इंडस्ट्री की बिल्डिंग बनाने की बात की गई। ये प्रपोजल उस वक्त की फर्स्ट लेडी इमेल्डा मैक्रोस की तरफ से आया था। इस इंडस्ट्री का मेन मकसद ग्लोबली दूसरे फिल्म इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना था, इसलिए इसके कंस्ट्रक्शन से लेकर इसमें लगाए जाने वाले इक्विपमेंट्स पर अच्छा खासा पैसा खर्च होना था। नेशनल मीडिया सेंटर को कंस्ट्रक्ट करने की अप्रूवल मिल गई और इसके लिए $25 मिलियन का बजट रखा गया और इसको फिलीपींस के कैपिटल सिटी मनीला में बनना था। इस प्रपोजल से जुड़े कुछ लोगों का कहना था कि ये प्रोजेक्ट 12 महीने में पूरा नहीं हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट ने बस यही एक क्लाउज दिया था कि ये सेंटर 1 साल के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। इस प्रोजेक्ट के लिए बेटी बेनिटेस को अपॉइंट किया गया, जो कि इस मीडिया सेंटर की प्रोजेक्ट लीडर भी थी। काम शुरू हो गया। 4000 वर्कर्स दिन रात 3 शिफ्ट्स में काम करना शुरू कर चुके थे। काम इतने तेजी से चल रहा था कि मेन लॉबी, जिसको कंप्लीट करने में 6 हफ्ते का वक्त लगना था, वो महज 72 घंटों में ही पूरा हो गया। इन सब वजह से जो उंगलियां उठा रहे थे इस प्रोजेक्ट को लेकर, उनके भी मुंह बंद हो गए। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन 17 नवंबर की एक रात जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की कगार पर था, 3 बजे के आसपास ऊपर के कुछ फ्लोर्स जो कि स्कैफोल्डिंग की मदद से ढलाई करके छोड़े गए थे, वो गिर गए। उनके गिरने के साथ साथ उस जगह पर काम कर रहे मजदूर भी नीचे आ गिरे। कुछ तो गिरते ही मर गए और कुछ नुकीले स्कैफोल्डिंग की वजह से घायल हो गए। अच्छी खासी तबाही मच गई, लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। जो कंक्रीट का मलबा ऊपर से गिरा था वो अभी पूरी तरह सूखा नहीं था, जो कि कोलैप्स करने का एक्चुअल रीज़न था। और जब वही कच्चा कंक्रीट नीचे गिरा तो वो धीरे धीरे सूखने लगा और उसमें फंसे हुए मजदूर भी उसी कंक्रीट में दब गए। कुछ मजदूर रेस्क्यू करने के लिए उस तरफ गए, वो भी उसी कंक्रीट में फंस गए। किसी की टांग फंस गई, किसी का हाथ और कुछ तो पूरा शरीर लेकर फंस गया। बेनिटेज मौके पर पहुंची और उसने ये मंजर देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने ये सब देखते ही मिलिट्री बुलाई और ऑर्डर किया कि जल्द से जल्द इन लाशों को क्लियर किया जाए और कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू किया जाए। इस हादसे को मीडिया से छुपा लिया गया और सारे मीडिया हाउसेस को उस जगह से हटा दिया गया और जो फंस गए थे उन्हें एज इट इज कंक्रीट से निकाला गया। कितनों के टांगे कट गई, न जाने कितनों के हाथ काट दिए गए। वो दृश्य बहुत भयानक था। चारों तरफ खून बह रहा था और चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, और जो शरीर उस कंक्रीट में पूरी तरह से धंस गए थे उसे निकाला भी नहीं गया। उसके ऊपर और कंक्रीट डालकर उन लाशों को ढांक दिया गया और ये काम रातों रात किया गया ताकि सुबह तक किसी को इसकी खबर ना लगे। 170 लोगों ने उस रात अपनी जान गंवा दी और इसके बावजूद भी कंस्ट्रक्शन अगली सुबह से शुरू हो गया और फाइनली ये सेंटर अपने दिए गए समय पर ओपन भी हो गया। इसके ओपन होते ही जनवरी 1982 में फिल्म फेस्टिवल भी शुरू हुआ। जो लोग वहाँ चल रहे थे उन्हें आइडिया तक नहीं था कि वो एक्चुअली लाशों के ऊपर चल रहे हैं। अभी कुछ पल बीता ही था कि वहाँ से अजीब सी कहानियाँ सुनने को मिलने लगी। वहाँ के ऑर्गेनाइजर्स को कॉल्स आने लगे। एक औरत ने कॉल करके बताया कि उसके ड्रेस पर गीला कंक्रीट लग गया है। किसी ने कहा कि उनके कपड़ों में खून लगा हुआ है। सिक्योरिटी कैमरा एंड सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ दिखा भी नहीं। हद तो तब हो गई कि सेंटर के हॉल में कुछ लोगों ने अचानक से चेस्ट पेन की शिकायत शुरू कर दी, लेकिन ये चेस्ट पेन शुरू होते ही खत्म हो जाता था। बेनिटेज ने एक दिन के लिए सेंटर को बंद करवाया और कुछ पुजारियों को बुलवाया। पुजारियों को पूरी कहानी बताई गई और कहा गया कि यहाँ जो कुछ भी है उसे हटाया जाए और सब कुछ नॉर्मल किया जाए। पुजारियों ने एक्सॉर्सिज्म की प्रक्रिया शुरू की और सारा काम खत्म करके वो वहाँ से चले गए। उन्होंने बताया कि अब वहाँ किसी भी भूत प्रेत का साया नहीं है और ये जगह बिल्कुल पाक साफ है। और उनका कहना भी सही था, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल को ग्लोबली बहुत सक्सेस मिला और पूरी दुनिया में तारीफ भी हुई। बहुत सारे एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस को अवार्ड्स भी मिले और दुनिया अब फिलीपींस फिल्म इंडस्ट्री को जानने भी लगी। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिनों के लिए नहीं थी। फिल्म फेस्टिवल के कुछ टाइम बाद ही गवर्नमेंट ने इस सेंटर से अपनी फंडिंग रोक दी और जल्द ही ये बिल्डिंग अबैंडन्ड हो गया।
यानी वीरान हो गया। और जल्दबाजी में किए गए कंस्ट्रक्शन की वजह से इसका बहुत सा हिस्सा टूट के गिरने लगा और यह बिल्डिंग पूरी तरह से भुताहा सी हो गई। एक शाम जब बेनिटेज अपने काम से घर की ओर आ रही थी तब उसका एक एक्सीडेंट हो गया। उस वक्त उस कार में उसका एक कलीग भी था। इनकी कार एक दीवार से टकरा गई और गाड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो गई और बेनिटेज भी उसी वक्त मर गई, लेकिन उनका कलीग बच गया। अभी वहाँ हाल ही में एक बहुत डरावनी घटना घटी थी। अबैंडन प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले लड़के लड़कियां अक्सर वहाँ जाते रहते हैं। एक दिन इसी तरह एक एक्सप्लोरर ग्रुप दोपहर के समय इस बिल्डिंग के अंदर पहुंचा, लेकिन जैसे जैसे ये लोग अंदर की ओर जाने लगे वहाँ का टेम्परेचर बहुत तेज़ी से ठंडा होने लगा। बाहर की रोशनी का आना भी इतना कम हो चुका था कि अब बस वो कुछ फीट आगे तक देख सकते थे। आगे की ओर से कुछ अजीब सी आवाज़ें भी आ रही थी, जैसे कि कोई दर्द से करहा रहा हो। उस आवाज़ में घरघराहट सी थी, तो उन्हें लगा कि शायद कोई होमलेस आदमी होगा जो वहाँ रह रहा होगा। लेकिन एक स्टेप और आगे बढ़ाने पर उन्हें कुछ नहीं दिखा और आगे दीवार थी तो रास्ता भी बंद था। ये सब अभी चल ही रहा था कि सबसे आगे वाले लड़के के पैर को किसी ने जोर से पकड़ लिया। उसने तेजी से नीचे देखा तो उसका दिल हलक में आ गया। एक हाथ जो कि कंक्रीट से निकला हुआ था उस लड़के के पैर को पकड़ रखा था। बड़ी मुश्किल से उस लड़के ने अपने आप को छुड़वाया और वहां से भाग निकला। अजीब है ना, मरने वाले 170 थे, जिसमें से 35 से 40 लोग की लाशें कंक्रीट में दबी रह गई थी। उन्हें निकालने की कोशिश भी नहीं की गई और उसके ऊपर से कंक्रीट डाल दिया गया। उन वर्कर्स को सही से मौत भी नसीब नहीं हो पाई। उनके फैमिली मेंबर्स ने बहुत कोशिश की डेड बॉडीज लेने की, लेकिन पैसा और पावर ने मैनेजमेंट को अंधा कर रखा था। लेकिन प्रोजेक्ट इंचार्ज की मौत ने यह साबित कर दिया कि जो उसने मासूम वर्कर्स के साथ किया उसकी सज़ा उसको इसी दुनिया में मिल गई। ऐसे ही दिलचस्प स्टोरीज को देखने सुनने के लिए कीप ट्यूनिंग मिस्टिक टेल्स।